हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत जो है वो माना जाता है वैदिक संस्कृत को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं जो हैं वो संबंधित है द्रविड़ परिवार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप कहलाता है मौखिक रूप। जो पहले भाषा जो है मौखिक रूप से ही जो है बोली जाती थी, तो लिखित रूप जो है उसके बाद अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप जो है वो विकसित हुआ था 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय भाषा संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में जो है वो दक्कनी हिंदी से विकसित हुई है के रूप में विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में राजकाज की जो भाषा थी, भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई है? तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में जो है वो फारसी को मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, ब्रिजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो ब्रिजभाषा और अवधी जो है मध्यकाल की काव्य भाषाएं थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को जो है कुल 5 वर्गों में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो बुंदेली और कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश में बोली जाती है? तो भोजपुरी जो है वो बिहार की बोली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास जो है वो ब्रजभाषा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य है भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। तो ये एक अशुद्ध तथ्य है। अगला प्रश्न है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है?
तो लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि मानी जाती है चित्रलिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है वो खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न है ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग में आती है? तो ये सभी बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी के वर्ग में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।